नमस्कार। तो भाई जो भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं और भारत के एनर्जी सेक्टर में अपना करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2025 के लिए अपनी भर्ती की घोषणा कर दी है और हम आपको वो सब कुछ बताने वाले हैं जो इसके बारे में जानना जरूरी है। आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि ये अवसर कितना बड़ा है, कौन-कौन सी भूमिकाएं हैं, सैलरी और फायदे क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और आखिर में इंडियन ऑयल में काम करना एक बेहतरीन विकल्प क्यों है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। देखिए, आईओसीएल एक महारत्न कंपनी है, तो यहाँ जॉब मिलना सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये तो देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एक पक्के और लंबे करियर की गारंटी जैसा है। ये असल में भारत के एनर्जी फ्यूचर को बनाने वाली कंपनी का हिस्सा बनने का एक मौका है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि देश की तरक्की में सीधे सीधे अपना योगदान देने का एक जरिया है। चलिए फटाफट से मेन डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग या टेक्निकल असिस्टेंट, और सैलरी देखिए 25,000 रुपए से शुरू होकर 1,05,000 रुपए तक, मतलब करियर में आगे बढ़ने का जबरदस्त स्कोप है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 9 जनवरी 2026। तो सवाल यह है कि असल में कौन कौन सी जॉब्स हैं और देश में काम करने का मौका कहाँ कहाँ मिल सकता है। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कई तरह की भूमिकाएं हैं। मतलब अगर किसी की स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन में है, जो रिफाइनरी का दिल होता है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल में, जो ये पक्का करता है कि फ्यूल की हर बूंद बेस्ट क्वालिटी की हो, तो हर किसी के स्किल के लिए कोई ना कोई पोस्ट जरूर है। इससे पता चलता है कि आईओसीएल का काम कितना फैला हुआ है। इंडियन ऑयल की मौजूदगी पूरे देश में है। असम से लेकर गुजरात तक और हरियाणा से लेकर उड़ीसा तक भारत की कुछ सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में काम करने का मौका मिल सकता है। ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के सेंटर्स हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। पैसा, मतलब सैलरी और बेनिफिट्स का पैकेज कैसा है। तो शुरुआती बेसिक पे 25,000 रुपये महीना है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन रुकिए, ये तो टोटल पैकेज का बस एक हिस्सा है। और ये देखिए, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, पे स्केल 1,05,000 रुपये तक जाता है। मतलब ये एक ऐसा करियर है जो अनुभव और मेहनत के साथ बढ़ता जाएगा और जबरदस्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। बेसिक सैलरी के ऊपर भी बहुत कुछ है। आईओसीएल एक जबरदस्त बेनिफिट्स पैकेज देता है। इसमें डीए, एचआरए, बहुत बढ़िया मेडिकल बेनिफिट्स और परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही आकर्षक फाइनेंशियल पैकेज बन जाता है। तो क्या इस मौके के लिए अप्लाई किया जा सकता है? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। एज का क्राइटेरिया बिल्कुल सीधा है। कम से कम 18 साल और जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा 26 साल। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हर पोस्ट के लिए जो भी संबंधित इंजीनियरिंग या साइंस की फील्ड बताई गई है, उसमें डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हर रोल की सही जरूरत समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर कोई योग्य है तो उसका सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं। शुरुआत होगी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से, जो कि पहला फिल्टर है। इसके बाद होगा एक प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसे स्किल टेस्ट कह सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज परखने के लिए। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम होगा, ये पक्का करने के लिए कि आप उस रोल के लिए मेडिकली फिट हैं। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड भी परखा जाएगा। तो तैयारी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अपने मेन सब्जेक्ट्स पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ ही रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इन सारे स्टेप्स से गुजरने का क्या फायदा है? आखिर आईओसीएल में करियर इतना आकर्षक क्यों है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये लाइन सब कुछ बता देती है। जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और करियर में आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता। भारत की एक महारत्न कंपनी में काम करने का यही तो फायदा है, जहां भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। अप्लाई करने का तरीका काफी आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे जरूरी टिप, सबमिट करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को डबल चेक जरूर कर लें। छोटी छोटी गलतियों से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ये तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए।
एप्लीकेशन विंडो 23 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। अच्छा होगा कि अपनी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचा जा सके। तो ये मौका सामने है, एक शानदार करियर, जॉब सिक्योरिटी और देश के एनर्जी फ्यूचर का हिस्सा बनने का मौका। अब सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए सही कदम है? और एक आखिरी रिमाइंडर, अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए।